अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। दास्तान सुनाने का मजा तो जब ही होता है जब कोई इंटरेस्ट हो किसी को, है उसका कोई मकसद भी हो। है जावेद चौधरी का आर्टिकल है ये। 150 रुपए लिखते हैं कि मैंने 150 रुपए को हमेशा एक डबल रोटी, चिकन शाशलिक की एक सलाई, जूस के एक ग्लास और एक दर्जन केलों की नजर से देखा। मेरी नजर में ये एक हकीर रकम थी और मैंने कभी 150 रुपए को ज्यादा अहमियत नहीं दी। आपने भी कभी 150 रुपए को ज्यादा वक़्त नहीं दी होगी। 100 रुपए, 200 रुपए या 400-500 रुपए उमूमन आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड, कंसोल बॉक्स या सीट के दाएं बाएं छोटे बड़े खानों में पड़े होते हैं। इतनी है, इससे ज्यादा रकम आपकी जेबों में भी धरी रहती होगी। हर एक बैग पर्स में इतने पैसे होते हैं और आपने कभी इस रकम को संजीदगी से नहीं देखा होगा। लेकिन आज से महीना भर पहले मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया और मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि 150 रुपए भी बड़ी रकम है और ये रकम किसी शख्स के लिए सर्दियां गुजारने का जरिया बन सकती है। हम लोग ईद उल अजहा से पहले महंगाई पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए रावलपिंडी के राजा बाजार गए। हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे। इनमें दुकानदार भी थे, ठेले और रेडियो वाले भी थे, चाय खानों, होटलों और दुकानों के थड़ों पर बैठे लोग भी थे, लंगर की लाइन में लगे बच्चे भी थे और ईद के लिए खरीदारी करने वाले लोग भी। हर शख्स महंगाई का रोना रो रहा था। मजदूर को 20-20 दिन मजदूरी नहीं मिलती थी और 20 दिन बाद मिलती भी थी तो सिर्फ 200-250 रुपए। वहाँ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जिंदगी में कभी 5000 का नोट नहीं देखा था। वहाँ ऐसे लोग भी थे जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश 10,000 रुपए थी। लोग 3 वक्त के खाने को जिंदगी की सबसे बड़ी अय्याशी भी समझते थे और वहाँ ऐसे लोग भी थे जो अपने और अपने घर वालों का खाना लेने के लिए 3-3 घंटे लंगर की कतार में खड़े रहते थे। गर्ज हर शख्स गुर्बत की एक दिल खराश कहानी था और ये कहानियां इस्लामाबाद से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर पड़ी थी और इस्लामाबाद के वासी अपने 10-10 करोड़ रुपए के घरों में बैठकर या करोड़ रुपए की गाड़ी में सफर करते हुए या फिर 90 वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमत जिसके हर वजीर पर रोजाना 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, ये सोच भी नहीं सकती। इससे सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके बच्चे सुबह 8 बजे मिट्टी का प्याला लेकर लंगर की कतार में खड़े होते हैं। दोपहर 2 बजे इनकी बारी आती है। ये बच्चे दाल के 4 चम्मच और 3 रोटियां लेकर घर आते हैं और सारा खानदान इस दाल में 1 गिलास गर्म पानी डालकर नाश्ता करता है। और जिस दिन लंगर का बंदोबस्त ना हो सके, होटल बंद या होटल के मालिक को डोनर ना मिले, उस दिन इन लोगों के घरों में फाके होते हैं। और इन बेचारे लोगों को ये भी मालूम नहीं, इनसे 3 किलोमीटर के फासले पे ऐसे लोग रहते हैं जिनके कुत्ते अमरीकी और बरतानवी खुराक खाते हैं, जिनके किचन 24 घंटे आबाद रहते हैं, जिन पर जिंदगी अपने 7 रंगों के साथ मेहरबान है और जिन्होंने गुर्बत को अब तक सिर्फ 1975 की फिल्मों में देखा है और जिन्हें ये तक मालूम नहीं 10-20 हजार रुपए पूरे खानदान का मुकद्दर बदल सकते हैं। बहरहाल ये एक खौफनाक मुशाहिदा और तजुर्बा था। मैं वापस 150 रुपए की तरफ आता हूँ। हम इस रिकॉर्डिंग के दौरान एक फेरी वाले के पास रुक गए। ये नौजवान पठान था जिसने जमीन पर कपड़ा बिछाकर उस पर लंडे के स्वेटर, कोट, चादरों, जुराबों का ढेर लगा रखा था। ये एक स्वेटर उठाता, उसे हवा में लहराता और 200 रुपए के नारे लगाता। उसके गिर्द ग्राहकों का हजूम था। ग्राहक स्वेटर, चादर और कोट उठाकर देखते, पहनते और उससे भावताव शुरू कर देते। हजूम से जरा हटकर एक बूढ़ी खातून और उसका एक नौजवान बेटा खड़ा था। गुर्बत बूढ़ी खातून की हड्डियां तक निगल गई थी। वो चंद नसों और लाखों झुर्रियों का मजमुआ लगती थी। उसके बेटे ने बारीक शलवार कमीज पहन रखी थी और वो सर्दी से कपकपा रहा था। मैंने उनसे सवाल जवाब शुरू किए तो मालूम हुआ बूढ़ी खातून बेटे के लिए स्वेटर खरीदने आई थी, लेकिन स्वेटर उसकी कुव्वत खरीद से महंगा था। मैंने स्वेटर की कीमत पूछी तो पता चला दुकानदार 150 रुपए से कम में स्वेटर फरोख्त करने पर राजी नहीं, जबकि माँ बेटे के पास सिर्फ 70 रुपए हैं। चनाचे ये लोग मायूसी के आलम में साइड पे खड़े हो गए। मैंने नौजवान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई स्वेटर नहीं? उसने बताया उसने 3 साल पहले लंडे से स्वेटर खरीदा था, लेकिन वो 3 साल के इस्तेमाल के बाद छोटा भी हो गया और फट भी गया। लिहाजा इस साल स्वेटर खरीदना बहुत जरूरी है, वरना ये सर्दियां उसे ठिठर कर गुजारना पड़ेंगी। मेरे साथ मुदस्सिर था। मुदस्सिर हमारे शो का प्रोड्यूसर है। मुदस्सिर इनकी बेचारगी से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने फौरन जेब से 150 रुपए निकाले, दुकानदार के हाथ पर रखे स्वेटर खरीद कर नौजवान के हवाले कर दिया।
नौजवान और उसकी माँ चंद लम्हों के लिए मबहूत हो गई और उन्होंने मुदस्सिर को इन नजरों से देखा जैसे वो फरिश्ता हो और अल्लाह ताला ने ये फरिश्ता सिर्फ उनकी मदद के लिए जमीन पे उतारा। ये मंजर मेरी आंखों से होता हुआ दिल में उतर गया। इसके बाद मैं जब भी 150 रुपए को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है ये फकत 100 और 50 रुपए के 2 नोट नहीं है, ये इस मुल्क के बेशुमार लोगों की टूटती फूटती और बिखरती ख्वाहिशों का सामान है। ये 150 रुपए लंडे का कंबल बनकर, स्वेटर बनकर, जुराबों के 10-20 जोड़े बनकर, लंडे के जागर्स बनकर किसी शख्स और ठठरती मुंजमद होती सर्दियों के दरमियान ढाल बन सकते हैं। हम अगर इन 150 रुपए का मुनासिब इस्तेमाल सीख लें, हम रोजाना 150 रुपए बचाएं, राजा बाजार जैसे बाजारों में जाएं, लंडे की किसी रेड़ी के करीब चुपचाप खड़े हो जाएं और जिस माँ, जिस बाप और जिसके बच्चे के पास 150 रुपए ना हो उसे स्वेटर, कोट, चादरें, जुराबें खरीद दें, तो ये हकीर से 150 रुपए बहुत कीमती हो सकते हैं। ये बेशुमार सर्द रातें गर्म कर सकते हैं। आज भी रावलपिंडी शहर में ऐसे सैकड़ों लोग रहते हैं जो ठंडे फुटपाथों, मुंजमद पुलों और बर्फ की सिल की तरह यख सड़कों पर गली के कुत्तों को बगल में दबाकर सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कुत्ते उन्हें मनफी सेंटीग्रेड में हरारत देते हैं। आप तसव्वुर कीजिए इंसान किस तरह जिंदगी को बरकरार रखने के लिए कुत्ते का मोहताज हो जाता है। रावलपिंडी जैसे तमाम छोटे बड़े शहरों में सर्दियां शुरू होते ही लंडे बाजार आबाद हो जाते हैं और खुशहाल घरानों की खवातीन भी चेहरे पर निकाब डालकर इन बाजारों के चक्कर लगाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन महंगाई क्योंकि लंडे बाजारों तक पहुंच चुकी है, चुनांचे ये खवातीन भी सारा सारा दिन इन बाजारों में धक्के खाकर खाली हाथ वापस लौटती हैं। आप रात के दूसरे या तीसरे पहर अपने शहर की गलियों, चौकों और चौराहों में घूमकर देखें, आपको वहाँ जिंदगी का एक नया पहलू दिखाई देगा। आपको बेशुमार लोग कागज, पुराने कपड़े, लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े और पुराने टायर ट्यूब जलाकर आग तापते दिखाई देंगे। आप एक लम्हे के लिए उनके पास रुक कर देखें, आपको मालूम होगा इन लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक पुराना कंबल, एक बुसीदा रजाई, एक चटाई, एक गद्दा, शायद एक स्वेटर या एक गर्म चादर है, और इनके पास इतनी रकम भी नहीं कि ये स्वेटर या चादर ही खरीद सके। चुनांचे ये लोग बाजार बंद होने का इंतजार करते हैं, कागज और लकड़ी के टुकड़े जमा करते हैं, उनके नीचे टायर या ट्यूब का कोई टुकड़ा रखते हैं, आग लगाते हैं और इस आग पर हाथ और पांव सेक कर रात गुजारते हैं। काश हम में से चंद लोग छोटे छोटे कुछ इदारे बनाए हैं। ये इदारे हम जैसे लोगों से रोजाना 150 रुपए ले, हर साल लंडा खरीद कर इन लोगों में तकसीम कर दें, लंडा खरीद के इन लोगों में तकसीम कर दें, जिनकी जिंदगी एक कंबल, एक स्वेटर, एक रजाई, एक गद्दे और गर्म जुराबों के चंद जोड़ों के लिए तरस रही है। और ये लोग स्वेटर की ख्वाहिश लेकर घर से निकलते हैं और रात को हसरत लेकर वापस लौटते हैं। ये लोग रोज लंडे की रेडियो के करीब खड़े हो जाते हैं, लोगों को आते स्वेटर चादरें खरीदते देखते हैं और हर बार जेब में अपनी हाथ डालकर 10-10 रुपए के 7 नोट गिनते हैं। फिर ये सोचते हैं ये भी एक मुआवजा होगा और ये 70 रुपए 150 रुपए बन जाएंगे और ये अपने माप का स्वेटर खरीद कर खुशी खुशी घर लौट जाएंगे। लेकिन मुआवजा नहीं होता, इनके 70 ही रहते हैं, 150 नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते कि बेहिस माशरों में मुआवजों की फसलें काश नहीं हुआ करती। खुदा उन जमीनों पर मेहरबान नहीं होता जिन जमीनों पर रहने वाले चंद लोगों की नजरों में 150 रुपए हकीर रकम होती है। 150 रुपए हकीर रकम होती है, जबकि करोड़ों लोग इसके लिए तरसते रहते हैं। क्या करना चाहिए बताइए मुझे, हमें क्या करना चाहिए? मशवरा दें, अजर पाएं। मशवरा देने से भी हम कंजूसी और बुखल करते हैं तो बाकी क्या रहेगा? वो हम ही क्यों नहीं? इदारा तो अल्लाह ने पहले से ही दे दिया, इतनी बड़ी छत दे दी। घरों में पड़े साफ सुथरे एक्स्ट्रा स्वेटर्स मजीद धो के साफ सुथरे करके पैक करके ऊपर नंबर लिख कर ले आए कि किस नंबर का है, बच्चे का है, बड़े का है, किस एज को पूरा आएगा। इंशाअल्लाह ताला वो आगे तकसीम को बंदोबस्त करेंगे। वो कहाँ पहुँचाने हैं, इसी तरह अपनी अपनी क्लास में जमा करें और वहां से फिर वेलफेयर वालों के पास नीचे आप जगह बना लें और फिर नीचे पहुँचा दें। और क्या कर सकते हैं? ग्रुप बनाकर ऐसी जगहों पे जाके मालूमात करें। एक ग्रुप छोटा पहले ऐसा बने जो जाके जायजा लेकर आए कि जरूरत कहाँ है, और फिर जो कुछ हम इकट्ठा करें वो वहां जाकर उसको दें। मैंने ये अपनी